नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। इसी के साथ बताएंगे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने किस पार्टी को कहा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। साथ ही बताएंगे कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम ने नासिक में किया रोड शो, यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन। बोले 22 जनवरी तक मंदिरों की सफाई करें युवा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद पहली बार बोले खड़गे, कहा यह बीजेपी का षड्यंत्र है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बताया प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की मालकिन। बोले उनका काम रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने और लूटपाट करने देना है। नगरपालिका भर्ती घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी, पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायकों के घर की रेड। बीजेपी बोली ये सभी चोर हैं। कल होगी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष तो नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजक। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 12 जनवरी को नासिक पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद पीएम कालाराम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसी के साथ मोदी ने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी की भी पूजा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर नासिक में हो रहे 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश का अंदाज और मिजाज पूरी तरह से युवा है। जो युवा होता है वो पीछे नहीं रहता बल्कि लीड करता है। अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 इसके सबूत हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा, मैंने जनता से 22 जनवरी तक देश भर के मंदिरों की सफाई करने की अपील की है। आज मुझे नासिक के कालाराम मंदिर की सफाई करने का अवसर मिला। सभी नागरिकों को देश के सभी मंदिरों और तीर्थों में स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए और श्रमदान करना चाहिए। बता दें कि 12 से 16 जनवरी तक होने वाले यूथ फेस्टिवल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8000 प्रतिभागी और कई टीमें भाग ले रही। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। राम मंदिर को लेकर देश में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पहली बार बयान सामने आया है। खड़गे ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि आस्था रखने वाले लोग आज, कल और परसों भी जा सकते हैं, लेकिन भाजपा पलट पलट कर बस एक ही सवाल कर रही है। ये भाजपा का षड्यंत्र है और वो एक ही सवाल को बार बार उठा रही है। भाजपा को मंदिर से कुछ नहीं है, उसे बस राजनीति करनी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें राम मंदिर का कोई निमंत्रण नहीं मिला है, ना ही इसको लेकर उन्हें कोई कुरियर आया। अब बात करते हैं अगली खबर की। नगरपालिका भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने कोलकाता में मंत्री सुजीत बोस और विधायक तापस रॉय के घर पर आज शुक्रवार 12 जनवरी को छापा मारा। सुजीत बोस और तापस रॉय के घर हुई ये छापेमारी दोपहर तक जारी रही। इस दौरान दोनों जगहों पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। वहीं ईडी ने कोलकाता के बाहर भी नेताओं के कई ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये सभी चोर हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इन्हें जेल के अंदर देखना चाहती है। वहीं टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें ही चोर कहा है। दूसरी ओर टीएमसी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष ने कहा, ईडी बीजेपी के निर्देश पर यह सब कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खली में ईडी पर हुए हमले के मामले में आज पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम महबूब मुल्ला और सुकमल सरदार हैं, लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी भी फरार है। अब बात करते हैं अगली खबर की।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज शुक्रवार 12 जनवरी को सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की मालकिन हैं। उनका काम रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने और लूटपाट करने देना है। देश के बारे में सोचने के लिए पीएम मोदी मौजूद है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ममता को वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए, ये उनका काम नहीं है। बता दें कि शुभेंदु का ये बयान ममता के गुरुवार 11 जनवरी को दिए उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन से असहमति जताते हुए कहा था कि संवैधानिक मुद्दे पर वन नेशन की परिभाषा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी विचार कर रही है और कमेटी ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की शनिवार 13 जनवरी की सुबह 11:30 बजे अहम बैठक होने वाली है। वहीं खबर है कि इंडिया गठबंधन की इस ऑनलाइन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। साथ ही कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की शनिवार को होने वाली मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि गठबंधन को सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना है। सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल सहमत है, लेकिन उसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।